तो वेलकम टू स्टडी 7 यूट्यूब चैनल। तो आज देखेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार की पहचान करना सीखेंगे, किस तरह के अलंकार जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट अलंकार देखेंगे। सभी अलंकार नहीं देखेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और पटवारी के एग्जाम में जिस तरह के अलंकारों से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें अपन देखेंगे। सबसे पहले अलंकार के दो प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं, ये आपको पता होगा। शब्द अलंकार में कितने प्रकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं तीनों से बनेंगे। शब्द अलंकार में शब्द अलंकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, शब्द अलंकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष सही प्रश्न बनते हैं। अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार होता है। जैसे कि कोई भी वर्ण आ जाए वो वाक्य में बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे आ, का, मा, इस तरह से वर्ण बार बार रिपीट होता है अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। अगला है अपना शब्द अलंकार का प्रकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में होता है कि इसमें शब्द बार बार प्रकट होते हैं, ठीक है। अनुप्रास में क्या था? वर्ण प्रकट हो रहे थे। यमक में बार बार शब्द प्रकट होंगे, जैसे कि कनक, और जितने बार शब्द आएंगे उनका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। यमक अलंकार में ऐसा होता है, जितने शब्द आएंगे उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो यहाँ पर पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। शब्द तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। तो जब शब्द एक हो, अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार। और जब शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। शब्द कई बार आ जाए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार। अब आ जाते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान क्या है? उपमा अलंकार में योजक चिन्ह लगता है और साथ में सा, सी, से, इस तरह के शब्दों का इसमें यूज़ होता है। इन दोनों का योग जब हम किसी वाक्य में देख लेते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है। क्या है? उपमा अलंकार में योजक चिन्ह लगता है और सा, सी से शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, जानो, मनहु, जानो, मनहु, इस तरह के शब्दों का जहाँ पर इस्तेमाल होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा है रूपक अलंकार, तो जहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है लेकिन इसके साथ में सा, सी, से का इस्तेमाल ना हो, केवल और केवल योजक चिन्ह का यहाँ पर इस्तेमाल हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बड़ा चढ़ा कर बात की जाती है, ठीक है। तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार में कन्फ्यूजन नहीं होना है। उपमा अलंकार में क्या था? योजक चिन्ह के साथ में सा, सी से शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि रूपक अलंकार में सिर्फ और सिर्फ योजक चिन्ह का उपयोग होता है, सा, सी से का उपयोग नहीं होता। तो ये थी अपनी पहचान कैसे करनी है। अगला जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये जो भी पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कर जाते हो व्यथा भार लघु बार बार कर कंज बढ़ाकर। देखो बार बार दो शब्द आया है। अब यहाँ पर यमक अलंकार में कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन यहाँ पर यमक नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या बोला था? रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से का उपयोग नहीं होता है। तो देखो योजक चिन्ह आया है, बिल्कुल आया है बार बार के बीच में, और यहाँ पर सा, सी, से का उपयोग भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह से पहचान करनी है। माला फेरा झुक गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माँ वर्ण की देखो यहाँ पर मन का इसमें दो बार आया है। एक बार मन का यहाँ पर आया है, एक बार मन का यहाँ पर आया है, दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे कनक, मन का, यहाँ पर है यमक अलंकार। अगला है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। क्या क्या है यहाँ पर? माँ वर्ण की यहाँ पर पुनरावृत्ति, साथ में सा और सा, सेवक सचिव और सुमन। माँ और सा वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसका मतलब वर्ण की पुनरावृत्ति कब होती है? जब अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कह लगाती नजर आती है। तो देखो यहाँ पर का आ गया, का, यहाँ पर इतने सारे का वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी अनुप्रास अलंकार। अगला, बांधा था विदु को किसने इन कली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है। अब मणि वाले फणियों का मुख्य क्यों भरा हुआ है, यानी जो यहाँ पर मणि वाले फणी मतलब नाग के मुंह में बहुत सारा मणि। तो ये बात कुछ मतलब ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल दी गई है कि नाग के पूरे मुंह में मणि भरी हुई है, मतलब अतिशयोक्ति हो रही है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार, जब बात को बड़ा चढ़ा कर बताया जाए। इस तरह से इसको पहचान करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये अथाह पानी रखता है, ये सूखा सा गात्र। अब देखो, अथाह पानी रखता है, सूखा सा गात्र। यहाँ पर क्या दो बातें कही जा रही हैं, पानी भी रखता है और सूखा सा गात्र भी है। यानी यहाँ पर जो कवि है वो ये नहीं बता पा रहा है कि पानी रखा है कि सूखा है, दोनों के बीच में वो असमंजस की स्थिति में है। जब भी असमंजस की स्थिति में आ जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर राणा, महाराणा प्रताप ने यहाँ पर सोचा भी नहीं और उस समय तक चेतक दूसरे पार चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बात को ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया गया, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से जो है अलंकार के क्वेश्चंस को पहचान की जाती है और सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी अलंकार की आज की क्लास। तो शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट अलंकार थे उसे अपन ने आज की वीडियो में कवर किया। तो यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।